देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां चोरों ने बंद घर से तिजोरी तोड़कर उड़ाए लाखों के जेवर। साथ ही बात करेंगे सिद्धार्थनगर की, जहां सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत कपिल वस्तु में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र की बैंक कॉलोनी में चोरों ने बंद पड़े एक घर को निशाना बनाकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार राजा नामक व्यक्ति दिल्ली गया था, तभी चोरों ने उसके घर का ताला तोड़कर तिजोरी से सोने के जेवर पार कर दिए। भांजे के घर पहुंचने पर चोरी का खुलासा हुआ, जिसके बाद घटना की जानकारी राजा को दी गई। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घर की बारीकी से जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जी, मेरा नाम राजा है। मैं कटरे का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ बैंक कॉलोनी में मकान लिया है अपना। उसमें मैं इसे हो गए 4 महीने लमसम, और हम दिल्ली गए हुए थे और हमारे घर में चोरी हो गई। और जैसे मतलब हमारा भांजा ने फोन करा कि मैं मामा घर जा रहा हूँ, तो मैंने कहा बेटे मैं दिल्ली हूँ। तो वो वहां से निकल चुका था। तो मैंने उससे कहा तुम एक काम करो, वहाँ पड़ोस में बैग रख देना अपना, और उनके यार दोस्त हैं यहाँ के, वो मैंने चलो तुम अपना वहाँ उठ बैठ जाना। तो इस वजह से जो है, तो मुझे जब उसने फोन करा कि मामा ऐसे तो तुम्हारा घर खुला पड़ा है, तो मैंने जब देखा कैसे खुला पड़ा, ऊपर जाके देखा, तो ऊपर गया, ऊपर जाके उसने देखा, तो मैंने वीडियो कॉलिंग कर सेफ खोल के देख, सेफ का गेट पे सब खुले पड़े थे। उसने मुझे वीडियो कॉलिंग पे दिखाया, सब एक एक सामान दिखाया, तिजोरी खोल के दिखाई उसने। बोले मामा ये भी खुली पड़ी है, सब सारी चीजें खुली हुई है यहाँ पे। आपको कैसे सूचना मिली? भांजे ने हमें सूचना दी कि ऐसे ऐसे मामा आपका घर खुला हुआ है, और हमने फिर बहनोई को फोन करा अपने अमरोहा वालों को, तो वो आए। तो मैंने उनसे कहा मैंने पुलिस को सूचना दो, तो उन्होंने 100 नंबर को सूचना दी। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस छानबीन कर रही है, सब जांच वाच करके ले गए हैं वो, और हमारा जो मेहमान भांजा आया था जिसने बताया था उसे भी लेकर के गए हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। मेदिनी नगर में छठ पूजा को लेकर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने शहर के प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में साफ सफाई, लाइटनिंग, बैरिकेडिंग, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया गया। पानी की अधिक गहराई वाले स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाने और पर्याप्त संख्या में बोट व टायर रखने के निर्देश दिए गए। व्रतियों और अभिभावकों से अर्घ देते समय सावधानी रखने और बच्चों के जेब में नाव व पता रखने की अपील की गई। पुलिस सभी घाटों पर पर्याप्त बल तैनात कर शांतिपूर्वक पूजा सुनिश्चित करेगी। एसपी ने छठ घाट आने वाले सभी अभिभावकों से अपने बच्चों के जेब में नाम व पता रखने की अपील की। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन, सदर सीईओ, शहर थाना प्रभारी समेत अन्य उपस्थित रहे। पलामू से सी न्यूज संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत कपिल वस्तु में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। अध्यक्ष प्रतिनिधि ने सभासदों के साथ घाट का निरीक्षण कर कर्मचारियों को साफ सफाई और सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी और घाट पर डूबने से बचाव के लिए नाव, गोताखोर व सभी आवश्यक उपकरण मौजूद रहेंगे। इस पावन पर्व पर भक्ति गीत के गायक और कलाकार भी शामिल होंगे। मैं जावेद आलम खान, सभासद वार्ड नंबर 8, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पंचायत कपिल वस्तु। नगर पंचायत कपिल वस्तु बनने के बाद नगर पंचायत छठ पर्व को भव्य बनाने के लिए हमारी जो सुहागन माताएं और बहनें हैं जो छठ घाट पे आती हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या ना उत्पन्न हो, उसके लिए हम लोग हर साल निरंतर कुछ ना कुछ नया प्रयास करते हैं कि जिनसे उनको किसी तरह की पूजा पाठ करने में असुविधा ना हो। इसके साथ ही यहाँ पे चूंकि एक छोटा तालाब है, यहाँ पे हम लोग गोताखोर का व्यवस्था, नाव की व्यवस्था कर रखा है, और लोगों के भजन कीर्तन के लिए हम लोगों ने गोरखपुर से जो है टीम बनाई है, ताकि वो जो है छठ माता के ऊपर अपने भक्ति गानों से इस शोभा को और बढ़ाएं, जिससे हमारी इस जो नगर पंचायत की शोभा है वो बेहतर हो सके दिन प्रतिदिन। और मैंने नगर पंचायत से सभी लोगों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों से हमने सुझाव भी मांगा है कि जैसे पिछली बार जो हम लोगों ने छठ किया था, अगर उसमें कोई कमी रही हो तो वो अपना सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि हम लोग उनके सुझाव पर अमल करते हुए इस छठ को और भव्य बनाने की कोशिश कर सकें। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
जनपद गाजीपुर के कसीमाबाद के प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर उरहा में संकुलन मासिक शिक्षक बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें संदर्शी के अनुरूप कक्षा शिक्षण पर, समय अंतराल, विद्यालय को निपुण बनाने पर, शिक्षण कार्य में पाठ्यक्रम के अनुसार टीलम व शिक्षा कार्य के आने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई। वहीं विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने पर जोर दिया गया। सभी शिक्षक समय पर सारणी के अनुसार आवंटित विषयों को बच्चों के निर्धारित मानक के अनुसार पढ़ाना सुनिश्चित करें। सभी बच्चों का प्रतिदिन आकलन करें। इस मीटिंग में संकुल संजय कुमार, ओंकार नाथ, सीताराम यादव, उमाशंकर, श्रीकांत वर्मा सहित विद्यालयों के उपाध्यक्ष, शिक्षा मित्र उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। सोनकच्छ अनाज मंडी में दीपावली अवकाश के बाद शुक्रवार को फिर से अनाज की आवक शुरू हुई। मुहूर्त सौदे में सोयाबीन की पहली बैलगाड़ी 6,500 रुपये क्विंटल बिक्री और किसान का विधायक व व्यापारियों के सम्मान किया। मंडी प्रांगण में अन्नपूर्णा माता और परमेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के साथ बैलगाड़ी और अनाज की बोली शुरू हुई। किसानों ने बताया कि इस बार सोयाबीन का उत्पादन कम हुआ है। मौके पर कई वरिष्ठ नेता, व्यापारी और किसान उपस्थित रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता बहादुर सिंह पिलवानी, तेज सिंह बघेल, पूर्व मंडी अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह राजापुर, मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, निरंजन सिंह सेंगर, महेश पाटीदार एवं व्यापारीगण और हमलाम एवं किसान उपस्थित थे। 9 दिन से आप यहाँ पर है। तो क्या भाव गया आपका जो सोयाबीन? 6,000। आपको जो आपकी फसल का भाव मिला वो संतुष्ट हो आप उससे? संतोष ये था, वो तो सोयाबीन ऐसे ही लिख लिया भाई, संतोष था। ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है। नहीं, भाव से संतुष्ट हो कि? अरे हाँ ठीक है, जो मिल गया, जो भगवान की कृपा से जो मिल गया ऊपर वाला में, जो ठीक है, ठीक है, अच्छा है। सभी किसानों को यही भाव होना चाहिए। हाँ, यही भाव हाँ, किसान यही चाहते हैं। 6,000 से ऊपर ही होना। सोयाबीन नहीं हुआ, सभी किसान को ऐसा नहीं, सभी किसान को नहीं हुआ है, सभी किसान 6,000 से ऊपर है। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। दमोह के राजपुरा थाना क्षेत्र के शाहपुरा खुर्द गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति ने शराब के लिए पैसे मांगे। जब पत्नी ने पैसे नहीं दिए तो विवाद बढ़ गया और उसने पत्नी पर प्रहार कर दिया, जिससे घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। आरोपी पति की घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा कर उसे सिविल अस्पताल पीएम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। संतोष, क्या घटनाक्रम हुआ है? ये मेरी बहन ने पैसे नहीं दिए, वो शराब पीता था जीजा, तो उसने गैती से उसकी मौत कर दी। क्या नाम है आपके जीजा का? हमारे जीजा का सोमू। किस गांव की घटना है ये शाहपुरा खुर्द। नहीं, वो तो गंडाई के हैं। फिर क्या हुआ? फिर उसने उसको मार के फिर पूरे पैसे ऐसे पेटी ले गया है, पैसे ले गया, जेवर जरा के ले गया और भाग गया? भाग गया। अभी मिला नहीं? नहीं मिला। बजराज आदिवासी। क्या घटनाक्रम क्या है? घटनाक्रम ये हुई कि शराब पीने के लिए पैसे मांगे तो बहन ने नहीं दिए, तो इसलिए उनने गैती से सिर में मार दी। और इसके पहले भी क्या बात विवाद होता रहता था इन लोगों में? क्या शराब ही पीने से विवाद छोटे मोटे होते रहते दोनों को, पति पत्नी का। कल क्या घटना हुई? कल की घटना ये हुई कि उनने पैसे मांगे तो उन्होंने नहीं दिए दीदी ने, तो उन्हें गैती मार दी। इनका मायका कहाँ है? मायका शाहपुरा खुर्द। और शादी कहाँ हुई थी? बिन्नई। ये घटना कहाँ हुई है? शाहपुरा खुर्द। ये मायके ही में रहती थी? दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दमोह के हरदुआ सड़क गांव में खेत में कृषि कार्य के दौरान एक युवक अखिलेश की मौत हो गई। बताया गया कि ट्रैक्टर पर चढ़ते समय वह रोटर वेटर की चपेट में आ गया। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं और आरोप है कि युवक को रात में खेत बुलाया गया। घटना की सूचना देर से ही दी गई और ट्रैक्टर मालिक पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने मृतक का सिविल अस्पताल हटा में पोस्टमार्टम कराया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या घटना हुई है? सर, रात में मतलब मैं ब्रजेश पटेल के ट्रैक्टर से मतलब मैं खेत में रोटर वेटर चलवाऊँ तो लड़का हूँ फ़ोन लगाओ रात में 10 बजे कि तुम आ जाओ। तो मतलब मैं कृपाल की चल रहा हूँ, तो कृपाल की करके और बाद में तुम्हारी कर दूँ बखन नहीं
चलो 10 बजे। अब सर जो 10 बजे गौ है, 10 बजे के बाद में परिवार को कोई जानकारी नहीं दी। 3:30 बजे पुलिस मतलब में जब घरे आई है तो नस्बा कोतवाल आओ डुबा पुलिस को कोतवाल को बाप, तो उन्हें बताओ कि मतलब में तुम्हारे लड़का को रोटर बीटर से में एक्सीडेंट हो ख़त्म हो गया। क्या लग रहा है आपको? हमें सर जो लग रहा हो कि अगर तुमने इतने से पुलिस बुलवा लाई और उसमें फोटो खिंचवा लाए और सब, और लड़का की ऐसी जुड़ी चप्पलें होते धरी मिली बगल में, रोज में बगल में लड़का डरू मिले तो चप्पलें आप ऑटोमेटिक जुड़ गई हुई होते भी चप्पलें कि जो उते पे जुड़ी चप्पलें मिली और लड़का वो तो डरू मिले होते। भाई चप्पलें पहने तो चप्पलें तो कहूँ कोनो मिलती कहूँ कोनो मिलती। हत्या की आशंका नहीं तो हमें शंका है कि कहीं दूसरी जगह घटना भई है, इन्हें ले जाकर तो डालो, हमें ये शंका है। किसने घटना की है? वो ब्रजेश पटेल और कृपाल मोड़ा हतो तो ड्राइवर, बाकी यही भर मिले हैं। तो ये लोग थे, इनसे कोई पुरानी रंजिश या कोई वाद विवाद था कि मतलब ये रंजिश तो ऐसी श्रीमान जी कुछ नहीं हती। अब भगवान जाने कि कैसी रंजिश रही है, इनने का करो सो हम नहीं कह सका, तो छुपा खाए रहे जी। नहीं तो तुम्हें तो पहले नंबर घटना भाई तो पहले परिवार वालों को बताओ चाहिए कि मतलब में तुम्हें पुलिस को बता के और जब उसे सब फोटो खिंचवा के और सब करवा के फिर बाद में कोतवाल को पहुँचाओ चाहिए मतलब परिवार वालों को। क्या चाहते हैं हम? दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। ललितपुर के थाना मड़वरा क्षेत्र के राजोला निवासी भरत लोधी के साथ सोरही निवासी दबंग और उसके साथियों ने रंगदारी न देने पर मारपीट की। पीड़ित ने बताया कि शराब के लिए पैसे मांगे गए, मना करने पर गालियां दी गई और फोन कर अन्य गुंडों को बुलाकर पीटा गया। लोधी समाज के वरिष्ठों ने मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समाज में भय और आक्रोश व्याप्त है क्योंकि आरोपी ने 2 साल पहले भी इसी प्रकार की मारपीट की थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। क्या नाम है आपका और क्या समस्या हो गई है? हल्के सब्जी लेने के लिए, तेज बोलो थोड़ा। सब्जी लेने के लिए सोरी गए थे। इसी बात पे विवाद हुआ कि हम लौट रहे थे, जब यूनिवर्सिटी में पाले आया इमरत का तो गाड़ी के लिए पैसे मंगाने लगा और गाली गलौज करने लगा। इसी समय उसने पाल को फोन मिलाया और 10-20 लोग बुलवा लिए। उसके बाद मारपीट करने लगी और सब सामान को गाली दी, लोधी सामान को, और मुख्यमंत्री के लिए हमने विज्ञापन दिया है एडमिन साहब को। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। झालावाड़ में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ जिसमें मुख्य वक्ता मुकुट बिहारी यादव ने शिक्षा के साथ संस्कारों के महत्व पर जोर दिया। पूर्व छात्र सेवा समिति के डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद पाटीदार और अन्याय मीणा ने छात्रों को शिक्षा में आगे बढ़ने के मार्गदर्शन दिए। संचालन ओम प्रकाश पाटीदार और रामेश्वर शर्मा ने किया, जबकि खंड घन संचालक बालचंद्र मेहर ने शिक्षा क्षेत्र में प्रगति के लिए प्रेरित किया। धर्म जागरण विषय पर प्रदीप श्रृंगी ने जानकारी दी और प्रधानाचार्य शिवपाल मीणा ने कठिनाइयों में भी लक्ष्य के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता पर बल दिया। ओम प्रकाश पाटीदार ने मेरा गांव मेरा तीर्थ विषय पर विस्तार से जानकारी दी। राहुल पाटीदार ने पूर्व छात्र परिषद के काम और छात्राओं के विकास के योगदान पर चर्चा किया। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।